गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुपर फास्ट रिवीजन में आज चैप्टर नंबर 12 हमारा है एलपीपी। 6 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन इसमें से आएगा, लेकिन वो 6 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। इसकी ज़्यादा डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। ठीक है, एक आधी कोई क्वेश्चन बनेगा ना तो मैं क्वेश्चन समझाते टाइम जो एक दो बातें हैं ना वो आपको मैं बता दूंगी। ठीक, दूसरी बात, प्री बोर्ड में और सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन आए थे एलपीपी के वो भी मैंने सोल्व कराए फुल डिटेल में। तो हम यहाँ 3-4 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेंगे। दूसरी बात एक और बता दूं कि पिछले 4-5 साल से इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मैं सिर्फ संभावना दे रही हूँ, कहीं तुम यूँ कह दो कि मैडम ने कही थी स्टेटमेंट्स हम नहीं आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि स्टेटमेंट्स हम नहीं आएंगे, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर ये तो आ जाते तो बहुत ही बढ़िया, इससे आसान कुछ भी नहीं है। क्या क्वेश्चन है, पहला ही एग्जाम्पल है और ये कई बार आ चुका है हमारा। ये आ चुका है 10 में, 13 में, 19 में और 20 में। समझ रहे हो ना, 2010 में, 13 में, 2013 में, 2019 में और 2020 में, तो 23 में भी आ सकता है। ठीक है, होप फॉर गुड। चलो भाई शुरू करो। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। ये z है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 53, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहीं मैं एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता दूं। इसको जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बाय चांस भाई कोई स्टेटमेंट दे दें और पूछ ले इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताओ, तो जो z वाला है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है। ये जो होते हैं, जो शर्तें होती हैं, जिन शर्तों के अंडर हमने काम करना है वो कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। लेकिन उनमें जो ये ग्रेटर देन 0 वाली 2 वैल्यू हैं ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कहलाएंगे। कि भाई नॉन नेगेटिव है या तो नेगेटिव नहीं है, मतलब 0 है या 0 से बड़े हैं। आगे बात समझ में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट हैं। फुल मेथड देखने के लिए प्री बोर्ड वाला पेपर उठा लेना, उसमें बिल्कुल डिटेल में, और एक लिंक और डाल दूंगी मैं टेलीग्राम पे, उसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन करवा रखे, एक मैट्रिक्स का एक एलपीपी का, फुल डिटेल में है। तो जिसको डिटेल चाहिए वहाँ से उठा लेना। अब फटाफट ले लो, इसको एक नाम दे दो, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। इक्वेशन नंबर 2 को उठाओ, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। कुछ भी ना लिखना है, जिनको कुछ भी ना लिखना है, इंग्लिश में भी यूँ लगे कि भैया हमें दिक्कत है, तो डायरेक्ट एरो लगा के इक्वल टू का निशान लगा दो। ये इसकी इक्वेशन बन गई। x ले लो, y ले लो। इस इक्वेशन में एक बार x को 0 रख दो, y 50 आ जाएगा, y को 0 रख दो, x 50 आ जाएगा। साइड में एक जगह पर आपको अपना ग्राफ पहले से तैयार रखना है। हाँ, एक बात और, ग्राफ पेपर हर बच्चे को मिलेगा। +2 का भी पहला बोर्ड का एग्ज़ाम है, ग्राफ पेपर सब बच्चों को मिलता है। आप ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो और आप इस आंसर शीट पे भी बना सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे बनाते हो तो ये आपकी क्वेश्चन बुकलेट होगी 36 पेज की, तो उसको लास्ट में नहीं बांध के आना है। जो बच्चे देख रहे हैं वो भी सुन लें ध्यान से, उसको लेना है। उसमें भी छेद मिलेगा, आंसर शीट में भी आपको पहले से होल मिलेंगे, थ्रेड आपको वहाँ मिलेगा। कहीं भी जहाँ आपका क्वेश्चन कर रहे हो उसके बीच में लगा के और उसको बांध के आना, नहीं तो जब आपकी शीट इकट्ठी होती हैं फिर बोरों में बनती हैं, फिर वहाँ से निकल के दूसरी बोरियों में बंद के जाती हैं सेंटर पे, तो वो फट जाएगा। दूसरी बात, ग्राफ पेपर पे अपना रोल नंबर ज़रूर लिख देना। बाई चांस अलग हो भी जाए तो जो एग्जामिनर है उनको मिल जाएगी, तो वो तुम्हारे रोल नंबर के साथ उसको लगा देंगे। ठीक है, कहीं 6 नंबर का नुकसान कर लो। ये बहुत आसान टॉपिक है अपना। तो ये हो गया भैया वाई एक्सिस। हाँ, एक बात, अब वाई नहीं, कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया। अब यूँ ध्यान रखना है कि मैं इस पे नंबर कितने लेऊँ, 0, 5, 10, 20, 25, भाई एक एक का अंतर लूँ, 2 का लूँ। अब यहाँ ना ये ध्यान रखना है कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखाने हैं, 10, 20, 30, 40 दिखाने हैं। तो यहाँ देखो 50 है, 90 है, यानी कि अगर मैं 10-10 के अंतर पे ले लूँ तो मेरा ठीक हो जाएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 जा तो रहा है 90 तक भी y की वैल्यू। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनको अपना लिख लेना। x 0, y 50, 30, 40 ये 50 है।
और ये थोड़ा मैंने ज़्यादा खुला कर दिया है, ये गैप बराबर रखना, नहीं तो ग्राफ बढ़िया नहीं बनेगा। 10, 20, 30, 40, 50। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ? थोड़ा ये नहीं है कि इनको तो इतना इतना ले लो और इनको इतना इतना ले लो, ऐसे नहीं करना। 30, 40, 50 ये हो गया। क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है तो पूरी कंप्लीट लाइन यहाँ खींचनी है फुटे से। इस लाइन को L1 नाम दे देना, एक तरफ इसका इक्वेशन भी लिख देना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। x + y = 50 हो गया। अब यहाँ लिख देना L1 इज द ग्राफ ऑफ x + y = 50। लिखो, लिख देना, ना लिखो तो छोड़ देना। अब हमें ये देखना है कि हमें तो x + y लेस देन लेना है, और ये लाइन प्लेन के दो हिस्से कर रही है, तो या तो लेस देन सारे का सारा नीचे मिलेगा या सारे का सारा ऊपर। इसके लिए क्या करो, कहीं से भी ऊपर या नीचे से एक पॉइंट उठा लो। हम नीचे से उठाएंगे किसको? 0, 0 को। हम 0, 0 को उठाएंगे तो 0, 0 को यहाँ रख के देखो नंबर 2 में x 0 और y 0 रखना है। किसके अंदर रखना है? नंबर 2 में। तो भैया 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 50। 0 50 से छोटा आ गया। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल है भाई, 0 तो 50 से छोटा होता है। इसका मतलब जो हमने 0, 0 लिया, लॉजिक को समझना, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा उत्तर 0, 0 है। 0, 0 के अड़ोस पड़ोस में है। ठीक है, तो हम सिंपल एक बात लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट ऑफ सेकंड, सॉल्यूशन सेट ऑफ सेकंड इज लोअर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ L1, यानी कि L1 का नीचे नीचे का जो पार्ट है वो हमारा L1 का सॉल्यूशन। अब दूसरा करवाऊंगी ना, इतनी सारी कहानी में नहीं लिखूंगी। अब मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दिखा रही हूँ, ना इक्वेशन नहीं, टेबल। 3x + y = 90। x लिया, y लिया, x 0 ढक लो, y 90, y 0 ढक लो, 3x 90, कितना आएगा? 30 आ जाएगा। x 0, y 90, 90 यहाँ है अभी, 50, 60, 70, 80 ये है 90, और x 30 ये है। इन दोनों को मिला दो तो एक और लाइन बन जाएगी L2। यहाँ इसकी इक्वेशन लिख देना। हो गया। इसमें फिर से 0, 0 पुट करना, 0 लेस देन इक्वल टू 90 आ रही है तो इसी तरह लिख देना। इसका भी अगर एग्जाम में टाइम ना हो ना तो इतना सारा डिटेल लिखने की बजाय बस टेबल बना देना, टेबल बना के लिख देना। 0, 0 पुट कर देना, 0, 0 पुट करके ये तो जरूर लिख देना कि लोअर पार्ट, बीच का एक आधा लाइन को ना स्किप कर जाना कि L1 ग्राफ है, इसको छोड़ देना। x को 0, 0 पुट करो, इसको भी छोड़ देना, डायरेक्ट 0, 0 पुट कर देना। लेकिन ग्राफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब आ जाओ इस पे, इसके बारे में भी बताना है। x > 0, y > 0 का मतलब है सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, और पहला क्वाड्रेंट। शेड जरूर करनी है, चाहे बाउंडेड एरिया हो चाहे अनबाउंडेड एरिया हो। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया वो ये क्वाड्रिलेटरल आ गया, OABC। तो आवर फिजिबल रीजन, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, मैंने बता दिया था, जो जो बीच में आएगा मैं बता दूंगी। जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आया है वो फिजिबल रीजन कहलाता है। फिजिबल रीजन इज क्वाड्रिलेटरल OABC। अब एक बात और ध्यान रखनी, जो एक एक नंबर भाई देखो आना तो है नहीं, फिर भी हम तैयारी अपनी करके चलेंगे जब इतना करने लग रहे हैं। अगर हमारा फिजिबल रीजन क्लोज्ड है तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी। इसके बीच की वैल्यू मैक्सिमा मैक्सिमा से कम या मिनिमा से ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो फिर इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम केवल कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करेंगे। तो अब आप यहाँ पहले तो लिख दो कॉर्नर पॉइंट्स। O हो गया 0, 0, A 30, 0, B नहीं पता उसको भी निकालेंगे, C है 0, 50, B कैसे निकलेगा भैया? हाँ, मतलब L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। L1 और L2 दो लाइन है, दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व कर दो।
L1 को सोल्व करो तो L1 को ले हो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, L2 को ले होगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, माइनस 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 2x इज इक्वल टू माइनस 40, x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो बेटा जी y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो ये हमारा देखो दिखना भी चाहिए, ग्राफ नीट एंड क्लीन तभी होएगा। देखो मेरा बेशक रफ है लेकिन दिख रहा है ना, 20 और 30। तो b की वैल्यू आ जाएगी 20। पहले ही निकाल देना, इसको याद रह जाए तो। ऐसा कोई नियम नहीं है कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में करना है। अब मुझे कौन ये पॉइंट बाद में याद आया, मैंने बाद में निकाल दिया। अब एक लास्ट में टेबल देखो, 3 चीज़ पेपर चेक करते टाइम देखनी है, साहिल सुन लो। एक तो ये शुरू में लिख लिया, इक्वेशन बना दी, मेन है। एक तो ग्राफ को एग्जामिनर जरूर चेक करेगा, साफ सुथरा हो। दूसरा इसको मैक्सिमाइज करना है तो वो एक कॉर्नर पॉइंट चेक करेगा, चारों ठीक आ रहे हैं कि नहीं। और इसके बाद जो तुम टेबल बनाओगे ना, उस टेबल को एग्जामिनर चेक करेगा कि भाई वो टेबल हमारी ठीक है या नहीं। अगर ये 3 चीज़ भी आपकी ठीक है, बीच में आप 2-4 बात छोड़ भी आए हो ना, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ। समझ में आ गई बात? तो ये 3 चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ ओहो वो तो रबी कर दिया मैंने, क्या था ये z की वैल्यू 4x प्लस वाई। तो एक टेबल कैसे बनानी है, यहाँ तुमने लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ तुमने लिखना है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, और यहाँ ले लो भाई O0 0 A बोलते जाओ, B 20 30 ना, और C 0 50 0 50। ठीक है, यहाँ z में 0 0 रखोगे तो z की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ 30 0 रखोगे तो 4 इंटू 30 प्लस 0 120 आएगी। 20 30 रखोगे तो 4 इंटू 20 प्लस 30 20 चौके 80 जमा 30 कितना आया, आना तो इसी पे 20 30 ही आ रहा है ना, ये 110। और ये आएगा 0 प्लस 50 यानी कि 50 आ रहा है। तो हमारी जो यही आ रही है भाई मैक्सिमम वैल्यू 120 ही आ रही है। इसको हाईलाइट कर दो, देखो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास क्वेश्चन पेपर में। इसको हाईलाइट कर दो, इसको हाईलाइट कर दो, और इसके सामने लिख दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। दैट्स ऑल। तो ये टेबल जितनी नीट एंड क्लीन आपकी होएगी, ग्राफ जितना नीट, सजाना नहीं है, मतलब ये चारों पॉइंट और ये वैल्यू क्लियर और बता रखा हो। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम, ग्राफ क्लियर और बीच में थोड़ा आप करके आ रहे हो, 6 नंबर पक्के। आगे चलें। ये आया तो क्वेश्चन 2020 में है केवल, लेकिन ये अनबाउंडेड का है। ठीक है, और इसको देखते हैं फटाफट से। ऊपर क्या लिख रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ग्राफिकली यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। ठीक है, तो पहली इक्वेशन अब फटाफट उठा लूँ, अब तो हमें कोई ज़्यादा समझाना नहीं है। ये कंस्ट्रेंट्स हो गए, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट हो गया, इसको क्या बताया था जेड को मैंने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, ये 5-7 बातें हैं जो शब्द हैं जो आपने याद रखने, बाई चांस 1 नंबर में आ जाए तो, खासतौर पे वे बच्चे जिन्होंने पूरे नंबर लेने हैं। पहली ये है, इसको डायरेक्ट लिखूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x लिया y लिया, x 0 y 8 y 0 x 4 आ जाएगा। अब तुम खुद देख सकते हो मैक्सिमम 10 तक जाएगा हमारा। 2-2 ले लो, चाहे 1-1 भी ले सकते हो, थोड़ा छोटा लोगे तो, है ना। x इज y, x इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 2 ज़्यादा दूर हो जाता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, पेंसिल साथ लेके जानी है एग्जामिनेशन सेंटर पे। हाँ, स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ लेके जाना है, पेन से नहीं बनाना है। हाँ जी, तो x 0 y 8 x 4 y 0 कंप्लीट लाइन खींचनी है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। तो ये हो गई पहली लाइन L1, इक्वेशन हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब मेरे यहाँ एक बात याद आ रही है जो मैं बता दूँ, कई बार यहाँ जो लाइन खिंचती है ना वो ओरिजिन में से पास कर जाती है। देखो इस तरीके से। अब मैंने ये बता दिया भाई ये लाइन है, 2 हिस्से हो रहे हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। इसका जो सॉल्यूशन है या तो अपवर्डेड मिलेगा या डाउनवर्डेड मिलेगा। हम 0 0 रख के देख लेते हैं। अब ये लाइन तो खुद 0 0 में से जा रही है,
सुनना ध्यान से बात को। तो जब तुम इसमें 0 0 रखोगे तो 0 के बराबर आ जाएगा, ना बड़ा आएगा ना छोटा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें लाइन 0 0 से जा रही है, चाहे ऐसे जा रही है चाहे ऐसे, तो आप इसके ऊपर से या इसके नीचे से किसी भी पॉइंट को उठा के रख देना। भाई मेन काम क्या है कि लॉजिक को समझना कि मेरा सॉल्यूशन या तो पूरा का पूरा अपवर्डेड है या पूरा का पूरा डाउनवर्डेड। इसमें से भी अगर मैं कोई पॉइंट उठा के इसमें रखूं तो भी मैं चेक कर सकती हूँ। मैं अभी यही दिखा देती हूँ आपको। अब मैं यहाँ 0 0 नहीं रखने वाली हूँ, देखो ध्यान से। मैं नहीं रखूँगी अब 0 0, मैं रखूँगी, मान लो ये ले लिया मैंने 6 और ये ले लिया मैंने 9, ठीक है, अपवर्डेड है ये। यहाँ से एक पॉइंट उठा लिया मैंने 6,9 6,9 और मैं फर्स्ट में रख रही हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में मैं x की जगह 6 और y की जगह 9 रख रही हूँ। तो 2 × 6 + 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 12 + 9 21, 8 से ग्रेटर होता है या नहीं होता है? होता है। तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया का मतलब जो पॉइंट मैंने चूज किया था वो पॉइंट मेरी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। इट मीन्स मेरा सॉल्यूशन यहाँ है, ठीक है। और वैसे नियम क्या बता रखा है भैया, 0 0 उठाना है। 0 0 मैं उठाऊंगी तो 0 ग्रेटर देन 8 आएगा, जो कि गलत है। जो कि गलत है तो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ये है। मतलब बात वही है, सॉल्यूशन तक पहुंचना है। समझ में आ गई लॉजिक? तो वो जो 0 से पास कर रहा था तो उसमें 0 0 बिल्कुल नहीं रखनी है, चाहे ऊपर से एक पॉइंट उठा लेना चाहे नीचे से। तो इसका सॉल्यूशन हो गया अपवर्डेड, अनबाउंडेड आएगा ये। अब दूसरे पे आ जाओ जल्दी से, सीधी टेबल बना दूं दूसरे की। x y x0 y5 y0 x10, ठीक चल रहे हैं। x0 y5 और x10 y0 दोनों को मिलाया तो हमारी सेकंड लाइन बन जाएगी। इसको डॉटेड भी ड्रॉ कर देते हैं अगर इक्वल टू का साइन ना हो तो। इसको भी चेक कर लो, 0 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है तो नीचे वाला सॉल्यूशन नहीं है। इसका भी क्या आएगा, अपवर्डेड आएगा। और ये हमको पता ही है कि सॉल्यूशन कहाँ देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब डार्क कर लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब इधर ये फिर ये और फिर ये है मेरा सारे का सारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड। अब अनबाउंडेड बेशक आ गया, लेकिन इसके भी कॉर्नर पॉइंट तो हम चेक करेंगे। ये तुम लिख देना, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। और उसके जो पॉइंट्स हैं ए बी और सी, बी यहाँ भी चाहिए। बी ए तो दिख रहा है, ए क्या है 10 0 10,0, सी कितना है 0,8। बी कहाँ से आएगा, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से, तो 4 पॉइंट बी, ठीक है। 4 पॉइंट बी, L1 को उठा लो, 2x प्लस इक्वालिटी लेनी है, इक्वेशन लेनी है भाई। x + 2y = 10 बराबर नहीं है। क्या करें, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, यहाँ 2 से कर दो, यहाँ 4 और ये 20 हो गया। समझ आ रहा है शॉर्टकट, माइनस 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 -3y = -12। y की वैल्यू आ जाएगी 4। y की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो उधर जाएगा 4, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। मीन्स दिस पॉइंट इज 2, ये तुम देख लो 2,4 बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,4। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, बिल्कुल सिंपल है। अनबाउंडेड कर्व में मैंने पहले भी बताया था, प्री बोर्ड में आ रहा था, इतना कराओ मैक्सिमा मिनिमा निकालाओ। आगे नहीं आता तो छोड़ दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तो मिलेंगे। अब इसकी बना दो भाई टेबल, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ लिख दिया z कितना है 5x + 7y। 3 ही कॉर्नर पॉइंट है। a कितना है 10 0, b 2 4, c 0 8। तो यहाँ z की वैल्यू आएगी 10 5 जा 50, 5 2 जा 10, 7 4 जा 28, 38 आएगी। और इसको रखोगे तो 0 8 7 जा 56। तो मिनिमम वैल्यू आ रही है 38। आप यहाँ छोड़ सकते हो लेकिन 1 नंबर कट सकता है। हाँ, अब ये चीज़ और समझनी है, जिन बच्चों को थोड़ा डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूं
कि जब हमारा सॉल्यूशन रीजन फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो ये गारंटी नहीं होती कि कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें भी कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे बता दे। ठीक है, इसके लिए हमारा अब एक लास्ट स्टेप और रह जाता है अनबाउंडेड रीजन का, जो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, z की वैल्यू 38 आ रही है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये मिनिमम है। अब हमें इसको इससे भी कम वैल्यू के लिए चेक करना है। बस एक सिंपल से, जिनके ज़्यादा कहानी समझ में ना आए ना जिन बच्चों के, उन्होंने क्या करना है, अगर मिनिमम दे रखा है तो z लेस देन वो मिनिमम वैल्यू का ग्राफ खींच देना, मैक्सिमम दे रखा है तो z ग्रेटर देन वो मैक्सिमम वैल्यू का ग्राफ, मतलब मैक्सिमम दे रखा है तो ग्रेटर का निशान लगा के, मिनिमम दे रखा है तो लेस का निशान लगा के एक लाइन और ड्रॉ करनी है। 5x + 7y लेस देन 38 का ग्राफ खींच के देखना है। अब इसमें थोड़ा सा वो आएगी, डेसिमल की वैल्यू आएगी। इसको इक्वेशन बना लो पहले तो इसकी, 5x + 7y = 38, x 0 रखोगे तो y आएगा 38/7, यानी 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, लगभग इतना आएगा। y 0 रखोगे तो ये आएगा 38/5, 5 7 जा 35, ठीक है ना, ठीक चल रहा है मेरा मैथ, 7.6 आ जाएगा। चलो भाई, x 0 y 5.4 समथिंग यहाँ आएगा, ये इसमें से होके जाएगा, और x 7.6 यानी 7.5 से थोड़ा ज़्यादा। अब यहाँ एक और चीज़ का ध्यान रखना है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, डॉटेड लाइन आएगी, ग्राफ की लाइन डॉटेड आएगी, कटवा लाइन आएगी, और ये भी आएगा पॉइंट, ध्यान रखना इसी में से जाएगा। तो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो रहा है इस टाइम पे, 2 4 पे से जा रहा है ना, ये 7.5 ठीक जा रहा है, ये 7.6 ठीक है ना, ये कुछ ऐसे जाएगा, हल्का सा ऐसे झुकता, ठीक है, स्केल से इसको करना। ये लाइन आ गई, दिख रही है, दिखनी भी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, ग्राफ थोड़ा सफाई से, और भी सफाई से बनाना। ये लाइन आ गई लाइन नहीं चाहिए मुझे, तो ये चाहिए, तो या तो लाइन के ऊपर सॉल्यूशन है या लाइन के नीचे, तो इसमें 0 0 पुट कर दो, इसमें 0 0 पुट करोगे तो 0.38 से लेस आ रहा है, तो 0.38 से लेस आ रहा है, इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन है, तो इस लाइन का सॉल्यूशन तो डाउनवर्डेड है। अब मेरी बात समझना, हमने z लेस देन 38 का सॉल्यूशन देखा तो वो उधर नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, मीन्स कि z की वैल्यू 38 से लेस अगर कहीं होगी तो वो उधर नहीं होगी, इधर होगी। इट मीन्स इधर हमारी कोई और मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो z की मिनिमम वैल्यू 38 ही रहेगी इस पॉइंट 2,4 पर। यहीं पे एक बात और समझ लो, अगर ये ग्राफ ऊपर चला जाता तो इसका मतलब हो जाता कि z की वैल्यू 38 से कम और भी है यहाँ, तो हम लिख देते कि देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, z जो भी है इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। समझ आया? प्री बोर्ड में भी करा दिया है मैंने इस टाइप का, और एक यहाँ हो गया है, तो इसके बाद मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी किसी स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत है तो 1 नंबर उसका कट जाएगा, छोड़ देना, मुश्किल नहीं है वैसे ये। 1-2 स्टेटमेंट सम कराती हूँ अब मैं आपको। अब हम एक स्टेटमेंट सम लेंगे, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2010 में, 12 में, 13 में और 15 में आया है। वैसे तो ना 15-16 के बाद स्टेटमेंट सम आए नहीं हैं, लेकिन हम जिन्होंने पूरा स्कोर करना है उनको सारा लेके चलना है सिलेबस अपना, ठीक है ना। और सीबीएसई में तो ज़रूर आ सकता है स्टेटमेंट सम। वैसे एलपीपी से लॉन्ग क्वेश्चन सीबीएसई में भी नहीं दे रखा सैम्पल पेपर में, मैं बता दूं। अच्छा जी, डाइट प्रॉब्लम है ये, फर्टिलाइजर प्रॉब्लम थी, प्री बोर्ड में आ गई थी, प्री बोर्ड मैंने करा दिया। डाइट प्रॉब्लम, डाइट माने खाने पीने की, कितना खाना मिलाएं कि हमें पूरा विटामिन मिल जाए। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है एनसीईआरटी का, और इतने साल में आया है ये बार बार। ए डाइटिशियन
wishes to mix two types of food in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A, 10 units of vitamin C. हिंदी में स्टेटमेंट मिलेगी, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर हो तो वहाँ से जल्दी जल्दी इसको देख लेना। बाकी ऐसी कोई इंग्लिश इसमें होती नहीं कि वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग करना पड़े। डाइटिशियन है, वो 2 तरह का खाना मिलाना चाह रही है। ये मुझे याद आ रहा है, मैंने पहले भी किसी लेक्चर में करवा रखा हो। 2 खाना मिलाना चाह रही, मान लो चावल और दाल है ना, तो 2 खानों को मिला के वो क्या चाह रही है कि कम से कम, एक बार रफ में ले लेते हैं, विटामिन ए 8 यूनिट मिल जाए उसको खाने के लिए, और विटामिन बी है कि सी है भैया, सी है 10 यूनिट। भाई मैं 2 तरह के आइटम हैं मेरे पास खाने के लिए, चावल है, दाल है, उनको मिला के मैं कोई पकवान बना रही, तो कितने चावल लूँ, कितने दाल लूँ कि मेरे को ए विटामिन तो 8 यूनिट मिले, सी विटामिन कम से कम 10 यूनिट मिले। अब ये कहता है फूड 1 जो मेरा पहला भोजन है, सुन लो ध्यान से, उसको अगर 1 किलोग्राम मैं खरीदती हूँ तो उसमें 2 यूनिट तो विटामिन ए की हैं और 1 यूनिट विटामिन सी की है पहले खाने में। इनका भी हम जरा वो बनाएंगे, टेबल बनाएंगे पहले। सेकंड फूड में 1 यूनिट विटामिन ए की है और 2 यूनिट विटामिन सी की है। मैं चावल ले 1 किलो में ध्यान देना, अगर मैं 1 किलो चावल लेती हूँ तो उसमें 2 यूनिट विटामिन ए है और 1 यूनिट विटामिन सी है। दाल लेती हूँ तो उसमें इतना है। क्लियर है? पहले खाने की कीमत 1 किलो की 50 रुपये है। सारी बातों को समझना है पहले। ये 50 रुपये किलो है, ये वाला खाना 70 रुपीज़ किलो है। अब ये कहता है कि इसको फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर को करने के लिए एलपीपी यूज करो और खर्चा कम से कम आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो टेबल बना लो या फिर ये ले लो। शुरुआत थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। लेट डाइटिशियन परचेज या मिक्स लिख दो। लेट डाइटिशियन मिक्स X किलोग्राम ऑफ फूड 1 एंड Y, ये जरूर लिखना पड़ेगा भाई, नहीं तो नंबर कट जाएंगे क्योंकि इक्वेशन आपको दी नहीं गई है। ऑफ फूड 2, जो डाइटिशियन है वो X किलोग्राम तो पहला फूड ले रही है, Y किलोग्राम दूसरा। अब टेबल बनाना आपके हाथ में है, चाहे किसी तरह बनाओ। मैंने ले लिया यहाँ विटामिन ए, विटामिन सी, यहाँ मैंने ले लिया फूड नंबर 1। आप फूड यहाँ ले सकते हो, विटामिन यहाँ ले सकते हो, मर्जी है। फूड 1X ये ऐसे आएगा फिर। ठीक है, फूड नंबर 2 पर केजी यहाँ लिख लेना, पर केजी यानी 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम पहला खाना लोगे तो उसमें विटामिन ए कितना है? 2 है। विटामिन सी कितना है? 1 है। इसमें विटामिन ए 1 है, विटामिन सी कितना है? 2 है। अब यहाँ तक तो सब बन जाएगा, चाहे इसको ऐसे बना लो चाहे ऐसे। अब 2 चीज़ नोट करनी है। एक तो इनकी कीमत, तो कीमत इसके सामने, अगर फूड यहाँ लोगे तो कीमत यहाँ लिखोगे। इतना करने के बाद यहाँ लिखो कॉस्ट पर केजी। तो पहले भोजन का कॉस्ट 50 रुपये है, 50 रुपीज़ है। सेकंड की कॉस्ट 70 रुपीज़ है, कोई दिक्कत? अब एक और बात रह गई कि कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए जानी चाहिए ना। कह देते हैं कम से कम इतना ब्लड तो आपके अंदर होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, है ना। तो कम से कम 8 यूनिट, कम से कम, यानी जो ये विटामिन ए है ना, इसकी मिनिमम क्वांटिटी, तो यहाँ लिख दो मिनिमम क्वांटिटी। इसको पूरा कर लेना। तो विटामिन ए की होनी चाहिए 8 यूनिट, विटामिन सी की होनी चाहिए 10 यूनिट। अब इसको ज़्यादा लिखने की, यहाँ इसको मैक्सिमाइज करना है तो कुछ मत करना, यहीं छोड़ देना। अब इस पे और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डायरेक्ट करना, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। सीधा लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम बन रही है कि 1 किलो खाने में 2 यूनिट विटामिन ए है और ये खरीदा कितना है?
x किलो तो 2x हो जाएगा, ये खरीदा है y किलो तो ये y हो जाएगा, और कम से कम 8 चाहिए, कम से कम 8। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन तो नहीं आ गया जो भी हम कर रहे थे, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, वही आ गया मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये डिट्टो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो आगे सॉल्यूशन अब मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ यही इक्वेशन फॉर्मेशन तक आपको बताऊंगी, ध्यान देना वही है बिल्कुल, थोड़ा बैक करके देख लेना भाई। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एक और बनाना है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, भाई कम से कम कुछ तो खरीदेगा मार्केट से, पहला भोजन नहीं खरीदा तो दूसरा तो खरीदना पड़ेगा। ये तो हमारे कंस्ट्रेंट्स आ गए, और हमें इसको क्या करना है, हाँ मिनिमाइज करना है, हमें मिनिमाइज करना है। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, मिनिमाइज किसको, जेड को। 1 kg का कॉस्ट 50 रुपये, तो x kg की हो गई 50x प्लस 70y। इसको मिनिमाइज करना है इन कंस्ट्रेंट से, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया है, आप क्रॉस चेक कर लेना। तो अगर स्टेटमेंट सम आ जाए तो इतना काम आपका बढ़ जाएगा। आपको ये लाइन लिखनी है, आपको टेबल बनानी है, फिर आपको इक्वेशन भी खुद बनानी है और आगे सॉल्व करना है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स हम अपने हो लिए हैं प्री बोर्ड में और सैंपल पेपर के सेट ए में। एक तो फर्टिलाइजर वाला हो चुका है, एक नट बोल्ट वाला हो चुका है, क्लियर है, और एक अभी मैंने करा दिया डाइटिशियन वाला। तो 3 तो अपने हो गए स्टेटमेंट सम, क्लियर। और 2 पहले करा दिए। ये वाला क्वेश्चन हमारा सैंपल पेपर के सेट बी का है, ठीक है ना। सैंपल पेपर दोनों और प्री बोर्ड, ये तीनों जो बच्चा कर लेगा ना भाई, 70% से ऊपर नंबर जो मेरा मन कह रहा है आपके आ सकते हैं अगर अच्छे से कर लेते हो। तो ये 3 इक्वेशन है, इसमें ये है भी थोड़ा अलग। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, एक लेस के हैं 2, एक ग्रेटर का है बीच में। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज लेस देन इक्वल टू y, ये 0 में से पास करेगी, ठीक है, वो भी आ गया अब हमारा बीच में। x एंड y पॉजिटिव है, तो z को मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है। 3x प्लस 9y, सीधा पहले अपना ग्राफ पे हम आ जाते हैं, x और y, बहुत ध्यान से देखना है। फर्स्ट को उठा लो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 करो, 60, x 0 y 20 y 0, x 60 तक जा रहा है भैया, 60 तक जा रहा है तो 10 20 ले लो, 10 20 30 40 50 60 70, 10 20 30 40 50 60 70, क्लियर है। कहाँ कहाँ प्लॉट कर दूं बता जल्दी से, कितना है 0 और 20 ना, ये हो गया 60 एंड 0, ये हो गया। थोड़ा नीचे जा रहा है ये, कहीं नीचे ओछ पोछ ना हो जाए, चलो देखते हैं। हाँ ये आ गया, ये आ गई लाइन नंबर 1। और अब इसमें 0 0 पुट करो, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 60 से लेस है, मीन्स द लोअर पार्ट इज द सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, क्लियर है। फर्स्ट हो गई, सेकंड पे आ जाओ, बहुत आसान है ये भी, सेकंड भी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो x और y लोगे तो दोनों x 0 y 10 y 0 x 10, तो 10 और 10 देखना आप जरा ध्यान से, ये गया, ये गया। और जब तुम इसमें 0 0 रखोगे तो 0 10 से बड़ा आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 0 वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन इसका अपवर्डेड पार्ट हो जाएगा। हो गई 2, इसको L2 नाम दे दो। अच्छा, इसका तो मतलब हमें पता ही है कि सॉल्यूशन केवल पहले क्वाड्रेंट में रहेगा। अब ये आ गया x इज लेस देन इक्वल टू y। हाँ, जब इसकी इक्वालिटी करोगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू वाई, और x इज इक्वल टू वाई लाइन ना बिल्कुल बीच में से जाती है बाइसेक्ट करते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट को। और फिर भी जिन बच्चों को ना समझ आए, x 10 y 10 x 20 y 20 x 30 y 30, तो ये 10 और ये 10, एक पॉइंट ये हो गया। हाँ बिल्कुल इक्वल वैल्यू जाएंगी, 20 और 0 पे 0, ये जाएगा,
आ गई ना ये ओरिजिन में से पास करने वाली लाइन। अब इस लाइन ने प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर और लोअर। अब इसमें आपने कोई एक वैल्यू या तो ऊपर से रख के देखनी है या नीचे से। थोड़ा ध्यान से, ये 10 को उठा लो ऊपर तक और यहाँ ले आओ, ठीक है। ये 40 है तो ये हमारा हो जाएगा 10 और 40, ठीक है भाई। x की जगह 10 रख लो, y की जगह 40 रख के देखो। इसके अंदर थर्ड के अंदर 10 इज लेस देन इक्वल टू 40, इक्वल टू तो है नहीं, 10 40 से लेस है। इसका मतलब जो ये पॉइंट हमने रखा ये इसको सेटिस्फाई कर गया। तो हमारा सॉल्यूशन हाँ इधर वाला लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट अपवर्ड पोर्शन हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट हो ही गया। इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे नीचे, तो ये हो गया ना बाउंडेड, तो आ ही गया ये हमारा टोटल फिजिबल रीजन आ गया। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत और है, ये पॉइंट भी नहीं पता हमें और ये भी नहीं पता, तो चारों लेने पड़ेंगे। मान लो इसको A ले लो, ये वाले को B ले लो, इस वाले को C ले लो और इस वाले को D। तो A और D तो हमें पता है, A तो हमारा 10 0 है और D हमारा कितना है, नहीं 10 0 नहीं, A कितना ध्यान दो ना, 0 10 और D कितना है 0 20। B किसकी, अभी देखो लाइन लिखने का ये फायदा हो जाता है। ये जो पॉइंट है भाई अब हमें B और C निकालने हैं, तो तुम्हें एक ये लाइन का लिखने का क्या फायदा है कि ये तो L3 है और ये L2 है, तो हमें दिख रहा है कि ये पॉइंट L3 और L2 को काट के आ रहा है। तो इन दोनों से को सॉल्व करना है पहले, इन दोनों को। सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी भाई वो तो ये आएगी, थर्ड से जो आएगी वो ये आएगी। इसको ना इसमें रख दो, y प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू y 5 आएगा, x भी 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी वो 5 5 आ जाएगी। b कितना आ जाएगा 5 5। अब L3 और L1, L3 से तो x y आ गया, L1 पे चले जाओ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, x y के बराबर है, यहाँ y रख दो, y प्लस 3y 4y इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। y की वैल्यू 15 आ गई तो x की भी 15 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पे सब कुछ बराबर ही तो है। तो ये जो पॉइंट आया ये 15 आ गया। और अब बस हम जल्दी से अपने पहले ले लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और z की वैल्यू है 3x प्लस 9y। अब ले लो सारे कॉर्नर पॉइंट्स, A ले लो 0 10, B 5 5, C 15 15, D 0 20। x की जगह 0, y की जगह 10 रखोगे 90 आएगा, यहाँ 5 रखोगे तो 15 प्लस 45 कितना आएगा 60। कैलकुलेशन चेक कर लेना गलत ना हो। 15 रखोगे 45, 15 9 जा 135 होता है, 180 आ जाएगा, ठीक चल रहा है। और यहाँ x की जगह 0, y की जगह 20 रखोगे तो 180 फिर आ गया। अब ये कह रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू तो 5 5 पे है, ठीक है, तो ये लिख देना। और मैक्सिमम 2 आ रही हैं, ये मिनिमम है और दोनों पॉइंट्स पर 15 15 पे और 0 20 पे, इन दोनों पे हमारी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ रही है। तो ये था सैम्पल पेपर का। तो अब ये हिसाब लगा लो कि 3 तो सैम्पल पेपर के हो गए, 2 सैम्पल पेपर 1 प्री बोर्ड के, 3 मैंने करा दिए हैं 6, और एक लिंक और डाल दूंगी उसमें भी मैंने करा रखा है। इतने क्वेश्चन करने के बाद LPP का 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड टेलीग्राम पे भी आप डाउट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो एक लास्ट चैप्टर हमारा रह जाता है प्रोबेबिलिटी, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।